शंखचूड़ नाम का एक महावीर दानव था जिसे शिवजी ने अपने त्रिशूल से मारा था। इस पापनाशक कथा को ध्यान देकर सुनो। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि मरीचि थे। उनके पुत्र कश्यप हुए। दक्ष की 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ हुआ था। कश्यप की एक पत्नी का नाम दनु था। दनु के विप्रचिति नाम के का पुत्र महान बल पराक्रम संपन्न था। उसके दम्भ नाम का एक पुत्र हुआ जो जितेंद्रिय, धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य से श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। फिर पुष्कर में जाकर वह तप करने लगा। उसे 1 लाख वर्ष हो गए। जब करते करते उसके तप से देवता मुनि संतृप्त उठे। फिर इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर विष्णु लोक गए। उनका सारा वृतांत सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, दंभ मेरा भक्त है, मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। ये सुनकर सभी अपने स्थान को लौट गए। इधर हरि भी पुष्कर जाकर दंभ से मधुर वाणी में बोले, वर मांगो। दंभ ने कमलनयन को देखकर नमस्कार किया और उनके पैरों में लौट किया। दंभ ने एक ऐसे वीर पुत्र मांगा जो त्रिलोकी को जीत सके। हरि ने उसे वरदान दे दिया। दंभ भी घर को आ गया। उसकी पत्नी गर्भवती हुई। उसने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम शंखचूड़ हुआ। फिर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके श्री कृष्ण कवच प्राप्त कर लिया जो मंगलों का भी मंगल, सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाला था। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम बद्री बन जाओ। वहां धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है। तुम उसके साथ गंधर्व विवाह करो। तब शंखचूड़ ने बद्री बन जाकर तुलसी को देखा। वह उत्तम शील से संपन्न थी। तब वह तुलसी से बातचीत करने लगा। तुलसी से शंखचूड़ ने कहा, मैं पूर्व जन्म में श्री हरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा था। राधा जी के शाप ने मुझे दानव बनना पड़ा। मुझे पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। यह सुनकर तुलसी ने कहा, कामनियों को चाहिए कि वह अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप में स्वीकार करे। इतने में ब्रह्मा जी वहां गए और दोनों का शीघ्र विवाह करा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्यु होने पर यह फिर श्री हरि का गोलोक में पार्षद बन जाएगा और तू भी बैकुंठ को, भगवान को प्राप्त कर लेगी। फिर वह तुलसी को लेकर अपने राज्य को लौट गया।